मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस वक्त जो इनके घर की जो कहा जाए कई सारी महिलाएं, और आप विनोद ये देखिए कई सारी महिलाएं भी इस वक्त हैं वो इस वक्त देखिए इनकी माता जी का जो है वो कहा जाए बहुत इस वक्त इतना बुरा हाल है कि ये खुद को इस वक्त संभाल नहीं पा रही हैं और बॉडी भी नहीं आई है। देखिए इनके साथ में और इनके परिवार की कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? हमको मालूम नहीं, हम तो बाद में आए, ये भी आए थे दोपहर बाद ना। हाँ, मका आएगी होंगे लेकर, हम बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं। बाहर के? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में कब पता चला था आपको? हमने तो सुबह में लगा पता, माजी तो शहरी है तो वो बीएड करे हुए थे, ट्यूशन देते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम महिलाएं इस वक्त हैं और ये विनोद का जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हीं का घर है और वो टीचर थे, पढ़ाते थे बच्चों को। कुछ ऐसे ही तो कहा जाए नोक झोंक हुई आपस में, थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, झड़प हो जाती है। उसके बाद में कल शाम को लगभग 6 बजे यानी कि जो 13 तारीख की 13 तारीख को शाम को 6 बजे ये घटना हुई है और उस वक्त पूरे परिवार पे हमला करने के लिए एक भीड़ आती है। उस भीड़ में देखिए कई सारे लोग हैं वो हथियार लेकर के आते हैं, हथौड़ा तक की लेकर के आते हैं और हमला करते हैं। यहीं से ही उठा करके जो कुछ चीज़ें हैं उनसे भी हमला किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी कोई जो देखिए इनके भी सर पे देखिए चोट लगी हुई है। ये देखिए इनका छोटा छोटा लड़का है। छोटा वो बड़ा इससे वो बड़ी बड़ा था। ये छोटा लड़का आप देख सकते हैं कि इनके सर पे काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। इनके भी चोट लगी हुई है। ये माता जी हैं विनोद जी की, देख सकते हैं कि मैं इस वक्त थोड़ा बात करने में भी थोड़ा वो लग रहा है क्योंकि हो रहे हैं। कैसे क्या हुआ था, क्या घटना हुई? हमारे साथ रनिंग के साथ हमारे साथ झगड़ा करा गया। जितने भी हमारे गांव के जिहादी है सबकी इसमें प्लानिंग है। मेरे भाई साहब के 18-19 हज़ार रुपये इनके पास हैं और करीबन 1.5 लाख रुपए का सामान है जो अभी तक जमा नहीं करा। सेटरिंग के चक्कर में उनके साथ परसों भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई उनके साथ। और मेरे जी और मेरे भाई साहब एक आरटीआई कार्यकर्ता थे। इनके पड़ोस में से एक की हमने आरटीआई लगा रखी थी जिसपे गुना साबित हो गया था, उस पर खाली फाइनल रिजल्ट आना होना था, वो भी इसमें है। पिछले वर्ष एक पोस्ट पे कमेंट हो गई थी जिसमें जितने भी जिहादी हमारे यहाँ के हैं सबन मेरे घर पर हल्ला बोल दिया, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी से उसमें हमारा सहयोग करा। पहले भी हमला हो चुका था आपके घर पे? जी मैम, 10 तारीख को। 10 तारीख तो उसके बाद में फिर कल हुआ है हमला? जून को। साल पूरा नहीं हुआ उससे पहले हमारे घर में घटना घट गई। ये सारा काम सुनियोजित तरीके से है। इसमें हमारे भूतपूर्व प्रधान के जो चाचा मोहम्मद इस्पाक वो भी शामिल है, मासूम जो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं, मोहम्मद लियाकत वो भी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। आपके गांव के प्रधान का नाम क्या है? वर्तमान में विक्की कश्यप। विक्की कश्यप जी। उनकी प्लानिंग भी मान रहे हैं आप? नहीं मैम, वो नहीं है, पुराने प्रधान का। पुराने प्रधान का भी आप कह रहे हैं कि इसमें रोल हो सकता है? क्योंकि है मैम, उनको उसकी भी आरटीआई लगा रखी थी हमने। अभी उसका भी एक छोटा फॉल्ट और निकाला। अभी 2,000 रुपये के डस्टबिन के उसने 26,000 रुपये निकाल रखे। वो खबर उसके पास पहुंच गई, वो भी उसके साथ शामिल है क्योंकि रंजिश कहीं ना कहीं निकालनी है। तो ये मैम सब तो मतलब आपके पैसे फंस रहे थे, आप लोग पैसे मांग रहे थे, वो पैसे नहीं दे रहे थे? झगड़ा किया उसकी वजह, उन्होंने बड़े भाई साहब के साथ झगड़ा किया जिनकी डेथ हो गई है। फिर कल भी पहले नंबर पे उन्हें टारगेट करा गया। टारगेट किया सबसे पहले उन्हीं के साथ हुआ जो भी हुआ। अच्छा, क्या क्या लेकर के आए थे अपने साथ में? हथियार क्या क्या लेके आए थे? उनके पास मैम हथौड़ा था, वो बाल्टी में रख के लेके आ रखे थे स्पेशली। हाँ, हथौड़ा हाथ में पकड़कर तभी उन्होंने शुरुआत करी। तभी शुरुआत की जी। परिवार के सभी लोगों पे हमला किया उन्होंने? हाँ, हम यहाँ परिवार के 3 भाई और मेरी भाभी और 3 बच्चे थे हमारे। बच्चों को तो हमने दरवाजा बंद करके तब जाके जान बची, अन्यथा हमारे बच्चों को मार देते हो। छोटे बच्चों पे भी हमला कर सकते थे? एक बच्चे पे, मेरे छोटे भतीजे पे मेरा हमला किया।
कितने लोग थे ये लोग? मैम ये कम से कम 80-90 लोग थे। 80-90 लोग। हाँ, और मारपीट करने वाले जो मुख्य आदमी थे वो करीबन 35 से 40 आदमी थे, 35 से 40 आदमी थे। जिनमें से कुछ के मेरे नाम याद है। मुख्य आरोपी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक का आप नाम नाम गिना दीजिए। एक का नाम अमन है, इम्तियाज है, इम्तियाज, मासूम है, मासूम। यूनिस है, एक आजम है, इम्तियाज, एक शहबाज है जो मासूम का जमाई है। और उनके पिताजी ने साथ होके करवाया ये सब। जी, उनके पिताजी साथ खड़े है, होके पास खड़े होके शायद एक ऐसे मारो, गाड़ी में से तब उतरा, पहले उन्होंने कहा जाके काम अपने मारपीट शुरू कर दो। मारपीट करो। उनके पापा ने बोला ऐसे उन लड़के के। तो एक पूरे प्लानिंग के साथ में आपके ऊपर जिहादी हमला किया ये गया। जिहादी हमला, हमें जान से मारने की पूरी कोशिश करी गई। भरोसा रह गया आपको मुस्लिमों पे? नहीं आपको नहीं मैम, इन पर तो भरोसा पहले से आना अब है, शायद यही एक कारण है। भरोसा नहीं था, इसी का खामियाजा साथ जी भुगतना जी पड़ा। जी तो मतलब आपके घर में सभी लोगों पे इन्होंने हमला किया है? जी। बच्चे को तो हमने शटर बंद करके बचाया, नहीं तो शायद कुछ और भी बात हो सकती थी। कुछ और बात भी हो सकती थी। अच्छा, तो मतलब आपको पर्सनली टारगेट किया जी 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 जी। आप मांग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? समाज के लोगों का सहयोग है, जो आप भी यहाँ पहुँचे या कुछ कार्रवाई हो रही है, अन्यथा शासन प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उल्टा प्रशासन हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो साथी लोग आ रखे हैं, इन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को, जो आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं, लाठीचार्ज हुई। करीबन 70 से 80 लोगों को घायल कर दिया है, घायल कर दिया गया। जिनमें से 8-9 का मेडिकल हो चुका है 11 हॉस्पिटल से। मतलब पुलिस ने इसमें कोई इतनी भ्रष्टाचारी कर रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कार्रवाई क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या मांग करते हैं, आपके लिए क्या एक्शन? मैम हमें भी उन चारों का एनकाउंटर चाहिए जिन्होंने मेरे भाई को मारा, चारों का एनकाउंटर, मौत के बदले मौत। मौत के बदले मौत। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम अपना यही पंचनामा चाहते तभी कराएंगे जब उनका चारों का पंचनामा होगा। हमारे सामने ऐसा होना चाहिए उनके साथ, तब हमारे दिल को थोड़ी मुक्ति मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा परिवार जो उस समय घटना हुई थी उसके बारे में बता रहा है, और साथ ही परिवार की मांग है कि एक्शन है वो एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं इस वक्त इस घटना को देखने के लिए, समझने के लिए और परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर पे इन लोगों का घर है। इस साइड ये जो भी आप लोगों को खाली ज़मीन दिख रही है बंजर सी, इसी को पार करके उन लोगों का घर है, और पूरी भीड़ के साथ में आए थे। कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि करीबन वो 40-50 लोगों की संख्या में आए हुए थे और हथौड़ा लेकर के आए हुए थे और हमला कर रहे थे। मतलब हमला किया, उसके बाद में इन्होंने बच्चों को भी है वो अंदर कर दिया, कुंडी लगा दी, वरना बच्चों के साथ में भी है वो कहा जाए कुछ गलत हो सकता था। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अभी क्या सोच रहे हैं और आप इस पूरी घटना पर क्या विचार रखते हैं, एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।